नमस्कार। टॉप में स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की, राज्यसभा की। राज्यसभा में 32 साल बाद किसी दल ने जड़ा सैकड़ा। 1988 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार 108 थी। 2 साल बाद फिर 1990 में हुए राज्यसभा द्विवार्षिकी चुनाव के बाद संख्या गिरकर 100 के नीचे 99 हो गई। 32 साल बाद राज्यसभा में सैकड़ा का आंकड़ा छूने वाली पहली पार्टी भाजपा बन गई है। हाल ही में 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हुए। इसमें असम में 2 सीट, हिमाचल प्रदेश में 1, केरल में 3, नागालैंड में 1, त्रिपुरा में 1 और पंजाब की 5 सीटें शामिल हैं। भाजपा ने पंजाब से जहां अपनी 1 सीट खो दी, वहीं नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों असम, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट पर और हिमाचल प्रदेश से 1 सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा पहली बार राज्यसभा में 101 सदस्य होने की उपलब्धि हासिल की है। राज्यसभा की वेबसाइट ने हालांकि अभी तक नए टैली की नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। ऐसे में वर्तमान में भाजपा के सदस्यों की संख्या 97 है। हाल ही में हुए चुनाव में उसे 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 101 पहुंच जाएगी। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अब राज्यसभा में 117 सदस्य हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और बहुमत का आंकड़ा 123 होता है। एनडीए बहुमत से अब सिर्फ 6 कदम दूर है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 2014 में राज्यसभा में भाजपा की सीटें 55 थी और तब से लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता हासिल की है। वहीं कांग्रेस की सीटों की संख्या जहां 1988 में 108 थी, 2012-13 के बीच 72 पहुंच गई और अब तो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। राज्यसभा में कांग्रेस के मौजूदा सांसदों की संख्या महज 29 है। 2022 में 72 सांसद रिटायर हो रहे हैं। 13 सीटों पर मतदान हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी, एमसी मैरी कॉम और सपन दास गुप्ता सहित 7 मनोनीत सदस्य भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा की 52 सीटों के लिए ही जल्द ही कई राज्यों में मतदान होगा। कुछ सांसद अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं। इनमें कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा, AK एंटनी, सुब्रमण्यम स्वामी, एमसी मैरी कॉम और सपन दास गुप्ता शामिल हैं। वहीं निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, MJ अकबर, जयराम रमेश, विवेक तनखा, बी विजयसाई रेड्डी का कार्यकाल जून में समाप्त होगा। रिटायर होने वाले सदस्यों में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और KJ अल्फोंस भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें फिर से नामित या मनोनीत कर दिया जाएगा, यानी उन्हें टिकट मिलना तय है। बहरहाल राज्यसभा की 52 और सीटों के लिए जल्द ही कई राज्यों में मतदान होगा और राज्यसभा में भाजपा की पकड़ कमजोर हो सकती है और संख्या 100 के नीचे फिर आ सकती है। दरअसल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड जैसे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में उलटफेर होने की पूरी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की संख्या भी कम होगी और पूरी उम्मीद है कि लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा कांग्रेस खो दे। धन्यवाद। टॉप में फिर मुलाकात होगी, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स।